अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और डिस्कवर द वर्ल्ड में आप सबको खुश आमदीद। वजन 63 किलोग्राम, कद 5 फुट 7 इंच, पंच की ताकत हैवीवेट चैंपियन मोहम्मद अली के बराबर। वो 1 इंच के फासले से मुक्का मारता था और तख्ता तोड़ देता था। वो अपने फन का जादूगर था। वो मार्शल आर्ट का माइकल जैक्सन था। उसने सिर्फ 4 फिल्मों में मरकजी किरदार अदा किया, लेकिन इसके बाद दुनिया का हर फिल्मी हीरो उस जैसा बनने की ख्वाहिश लेकर फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखता। वो सिर्फ 32 साल जिंदा रहा, लेकिन इसने इस मुख्तसर अरसे में वो नाम कमाया जो आज तक किसी और के हिस्से में ना आ सका। 5 फुट का ये इंसान आखिर किस मिट्टी से बना था जिसने इतने कलील अरसे में दुनिया को हिला कर रख दिया। नाज़रीन गिरामी, दुनिया इसे ब्रूस ली के नाम से जानती है। मार्शल आर्ट में बेपनाह महारत रखने वाला ये शख्स एक छलावे से कम नहीं था। इस शख्स की जिंदगी बेहद दिलचस्प है। दरअसल ब्रूस ली के वालिद भी एक शौहरे आफाक एक्टर बनने की ख्वाहिश दिल में लिए अमेरिकन शहर सैन फ्रांसिस्को आए थे, लेकिन कड़ी मेहनत के बावजूद वो सिर्फ एक स्टेज एक्टर बन सके। साल 1940 में ब्रूस ली की पैदाइश के सिर्फ 3 माह बाद वो अमेरिका को छोड़कर हांगकांग शिफ्ट हो गए। हांगकांग आने के बाद भी ब्रूस ली के वालिद ने अपने शौक को पूरा करने के लिए काफी मेहनत की, लेकिन वो कोई बड़ा नाम पैदा ना कर सके। ब्रूस ली अक्सर वालिद के साथ सेट पर जाया करता। इस अमल का फायदा यह हुआ कि महज 6 बरस की उम्र में ब्रूस ली ने एक फिल्म में मरकजी किरदार अदा कर लिया। यह सिलसिला यूं ही चलता रहा और 18 बरस की उम्र तक ब्रूस ली तकरीबन 20 चाइनीज फिल्मों में अपनी अदाकारी के जौहर दिखा चुका था। यह वो दौर था जब हांगकांग दूसरी जंग अजीम के बाद होने वाली तबाहकारियों से निकलने की कोशिश कर रहा था। गुर्बत और बेरोजगारी की वजह से हांगकांग में चोरों और लुटेरों ने डेले डाल रखे थे। यही वो वजह थी जिससे मार्शल आर्ट वहां की एक अहम जरूरत बन गया था। ब्रूस ली के वालिद ने बाकायदा तौर पर इसको इस काम में माहिर इदारों में भेजना शुरू कर दिया, जिसकी बदौलत ब्रूस ली दिन ब दिन मार्शल आर्ट्स में मुहारत हासिल करता जा रहा था। जबकि दूसरी जानिब ब्रूस ली आए रोज गली कूचों में चोरों और लुटेरों से लड़कर उन्हें भागने पर मजबूर करने लगा। इस अजीब कैफियत को देखते हुए उसके वालिदैन ने यह सोचा कि इसे इस दंगे फसाद के माहौल से बाहर निकालने के लिए कहीं दूर भेज दिया जाए। यूं उसके वालिदैन ने ब्रूस ली को अमेरिका में मुकीम अपने एक अजीज के यहां भेज दिया। नाज़रीन गिरामी, ब्रूस ली मार्शल आर्ट में इतना माहिर था कि वो चंद सेकंड में ही सामने वाले को ढेर कर लेता था। अमेरिका पहुंचकर उसने अपने ही उस अजीज के यहां होटल में मुलाजमत इख्तियार की, लेकिन साथ साथ उसने एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी ले लिया। उधर ब्रूस ली यूनिवर्सिटी में इंटर हुआ, इधर उसके मार्शल आर्ट्स ने नेशनल शोहरत हासिल करना शुरू कर दी। वो इतना मशहूर हुआ कि उसे बड़े तालीमी इदारों की जानिब से ऑफर्स आने लगे कि वो मार्शल आर्ट्स की इस टेक्निक को उस वक्त की नौजवान नस्ल में मुंतकिल करे। यूं ब्रूस ली अमेरिका के बासियों को मार्शल आर्ट सिखाने लगा। जब ये बात चाइनीज कौम को पता चली तो वो सख्त नाराज हो गए, क्योंकि वो समझते थे कि कंगफू और मार्शल आर्ट सिर्फ चाइनीज कौम की जागीर है, जिसकी उन्होंने सदियों से हिफाजत की है। लिहाजा चाइनीज कौम ने ब्रूस ली को चैलेंज कर दिया कि वो चाइना के सबसे बड़े मार्शल आर्ट के माहिर होम जिंग मैन से मुकाबला करे। अगर वो जीत गया तो वो अमेरिका के तालीमी इदारों में कंगफू और मार्शल आर्ट सिखाने का अहल होगा। दूसरी सूरत में उसे उस्तादी का यह तरीकाकार बंद करना पड़ेगा। ब्रूस ली मान गया, क्योंकि वो जानता था कि वो आसानी से जीत सकता है। मुकर्ररा दिन मुकाबले का आगाज हुआ और महज 3 मिनट के अंदर ब्रूस ली ने अपने मद्दे मुकाबिल को ढेर कर दिया। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, हैरान कुन तौर पर ब्रूस ली इस जीत पर खुश नहीं था। उसका ख्याल था कि यह मुकाबला उसे चंद सेकंड में ही जीत लेना चाहिए था। इसी वजह को सामने रखते हुए उसने मजीद मेहनत शुरू कर दी। चंद माह की मेहनत के बाद ब्रूस ली को एक ऐसे प्लेटफार्म पर परफॉर्म करने का मौका मिला जिसकी ख्वाहिश वो करता आया था। यहां उसने 2 ऐसी महारतें दिखाई कि दुनिया दंग रह गई। पहली महारत यह थी कि वो सिर्फ 2 उंगलियों पर पुशअप्स निकालता था, जबकि दूसरी महारत में वो सिर्फ 1 इंच की दूरी से ऐसा खौफनाक पंच मारता कि लकड़ी का मोटे से मोटा तख्ता भी टूट जाता। इस टेक्निक को 1 इंच पंच का नाम दिया गया और ये ब्रूस ली की ऐसी कमाल इजाद थी जिसने मार्शल आर्ट्स की दुनिया में तहलका मचा दिया। ब्रूस ली मार्शल आर्ट का बेताज बादशाह था, यहां तक कि बड़े बड़े माहिर उसकी शागिर्दी करने लगे। जैसे जैसे ब्रूस ली की शोहरत का परवाना बुलंद होता गया, उसकी मंजिल ऐसे ऐसे करीब आती गई। यह साल था 1965 का, जब ब्रूस ली को उस वक्त की मशहूर हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री फॉक्स स्टूडियो से कॉल आई।
ब्रूस ली ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम तो रख लिया था, लेकिन यहां एक बड़ा मसला पेश आया। दरअसल ब्रूस ली के मूव्स और एक्शन इस कदर तेज हुआ करते थे कि उस दौर के कैमरे उन्हें सही से रिकॉर्ड नहीं कर पाते थे। लड़ते झगड़ते ब्रूस ली का एक धुंधला सा इमेज कैमरे में रिकॉर्ड होता। इस मसले का हल ये निकाला गया कि ब्रूस ली से दरखास्त की गई कि वो अपने तमाम तर एक्शंस जरा स्लो परफॉर्म करें। यूं ब्रूस ली की एक बड़ी फिल्म मुकम्मल की गई। नाज़रीन ग्रामी, इन सारी बातों को सामने रखते हुए हम ये भी कह सकते हैं कि ब्रूस ली की वो रफ्तार जो हम फिल्म में देख सकते हैं, हकीकत में ब्रूस ली इससे कहीं ज्यादा माहिर और तेज था। जिंदगी ने यहाँ एक ऐसा मोड़ लिया जिसका ब्रूस ली ने तसव्वुर भी नहीं किया था। एक्शन से भरपूर ब्रूस ली की पहली फिल्म जब पर्दे पर दिखाई गई तो वो फ्लॉप हो गई। फिल्म के चक्कर में ब्रूस ली ने मार्शल आर्ट सिखाने का काम भी बंद कर दिया था। यही वजह थी कि वो अपनी पहली फिल्म के बाद मुकम्मल तौर पर बेरोजगार हो चुका था। लेकिन उसके एक मुखलिस दोस्त ने एक अच्छा मशवरा देते हुए ब्रूस ली से कहा कि वो हॉलीवुड एक्टर्स और प्रोड्यूसर्स को जान तो गया है, लिहाजा वो मशहूर अदाकारों को मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग देना शुरू कर दे, क्योंकि ये काम हर एक्शन फिल्म में देखने को मिलता है और नई नई टेक्निक्स इजाद करने में ब्रूस ली काफी माहिर था। ये मशवरा काम कर गया और ब्रूस ली ने उस वक्त के मशहूर अदाकारों को ट्रेनिंग देना शुरू कर दी। गो के चंद माह ब्रूस ली के लिए बेहद मुश्किल थे, लेकिन हैरान कुन तौर पर अपनी इन वर्षियों की बदौलत वो जल्द ही सेहतयाब हो गया। दूसरी तरफ अमेरिका में उसे वो शोहरत नहीं मिल पा रही थी जिसका वो मुतमन्नी था। डिस्कवरी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इसी वजह से परेशान होकर ब्रूस ली ने हांगकांग का रुख किया और यहां आकर एक फिल्म में मर्कजी किरदार अदा करते हुए शोहरत की बुलंदियों को छू लिया। वो हांगकांग की सड़कों पर जब सफर करता तो इंसानों का एक जम्मे गफीर इकट्ठा हो जाता। उसे अपने ख्वाबों की दुनिया पूरी होती हुई मालूम हो रही थी। चंद माह गुजरने के बाद ब्रूस ली को चाइना के एक बड़े फिल्म प्रोड्यूसर ने कास्ट किया और इसकी दूसरी बड़ी फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी गई। लेकिन यह फिल्म ब्रूस ली की ख्वाहिश के मुताबिक शूट की गई थी। यही वजह थी कि जैसे ही यह फिल्म पर्दे पर दिखाई गई, इसने बॉक्स ऑफिस के सभी पुराने रिकॉर्ड्स तोड़ डाले। द वे ऑफ ड्रैगन नामी फिल्म ने ब्रूस ली के तमाम ख्वाब पूरे कर दिए, क्योंकि ये वो फिल्म थी जिसे ब्रूस ली ने ना सिर्फ खुद लिखा बल्कि इसकी डायरेक्शन से लेकर एक्टिंग तक के तमाम काम खुद ही सरंजाम दिए। इस फिल्म की शोहरत इतनी बढ़ चुकी थी कि अमेरिका के शोहरे आफाक प्रोडक्शन हाउस दी वार्नर ब्रॉस ने ब्रूस ली को फिल्म की ऑफर की, जिसे ब्रूस ली ने बखुशी कबूल कर लिया। एक दिन ब्रूस ली की मुलाकात अमेरिका के साथी अदाकार से हुई जो उसे अमेरिका में देखकर बड़ा हैरान हुआ और उसने ब्रूस ली से सवाल किया कि तुम अमेरिका में क्या कर रहे हो, जिस पर ब्रूस ली ने एक हैरान कुन जवाब दिया। ब्रूस ली ने कहा कि अब शायद ब्रूस ली ना रहे। जिंदगी में पहली बार ब्रूस ली ने मायूसी का इजहार किया, ताहम लॉस एंजलिस के डॉक्टर्स ने उसका अच्छे से इलाज किया और वो वापस हांगकांग आ गया। अपनी अधूरी फिल्म के आखिरी मरहले को मुकम्मल करने के लिए उसने शूटिंग दोबारा से शुरू की और जल्द ही इस फिल्म को मुकम्मल कर दिया गया। फिल्म मुकम्मल होने के सिर्फ 6 दिन बाद ब्रूस ली को अचानक फिर से सर में दर्द उठा। उस वक्त वो एक साथी अदाकारा के घर मौजूद था। उस अदाकारा ने उसे सर दर्द की आम सी एक गोली दी और उसे एक कमरा दिया ताकि वो आराम कर सके। चंद घंटे गुजर जाने के बाद जब ब्रूस ली कमरे से बाहर ना निकला तो उस अदाकारा ने जाकर उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन ब्रूस ली बेसुध पड़ा रहा। साथ ही अदाकारा ने एक प्रोड्यूसर को बुलाया और यूं ब्रूस ली को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डॉक्टर्स ने तिब्बी मुआयने के बाद जो रिपोर्ट प्रोड्यूसर्स को दी वो इंतहाई तहलकाखेज थी। डॉक्टर ने बताया कि ब्रूस ली तो कब का मर चुका है। नाज़रीन ग्रामी, हांगकांग का सुपर हीरो अपनी बेमिसाल फिल्म देखने से कबल ही इस दुनिया से चल बसा। यह खबर जंगल में लगी आग की तरह पूरी दुनिया में फैल गई। इसकी इस पुरस्कार मौत पर पूरे हांगकांग में गम के बादल छा गए। सिर्फ 32 साल की उम्र में मार्शल आर्ट्स का बेताज बादशाह अपने करोड़ों मदाहों को रोता छोड़कर दुनिया से रुखसत हो गए। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज की यह वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करते हुए हमारी हौसला अफजाई भी कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती तजावीज़ से जरूर आगाह रखिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।